जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम हैनिबल को देखते हैं जो कि इंसान का मीट पका रहा था। तभी जैक उसके घर में आता है और उसे उसकी असलियत पता चल गई थी। वो उस पे हमला कर देता है और उन दोनों की लड़ाई होती है। जैक हैनिबल का गला दबा के उसे चोक कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब वो उसे छोड़ता है तो हमें पता चलता है कि हैनिबल नाटक कर रहा था। वो पास में पड़े एक कांच को उठा के जैक की गर्दन में घुसा देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। ये देख के जैक अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और हैनिबल उस कमरे का दरवाजा तोड़ने लगता है। फिर हमें 12 हफ्ते पहले की कहानी दिखाई जाती है और बताया जाता है कि ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा था। दोस्तों, एक दिन हैनिबल जैक को डिनर पे बुला के उसे खाना खिलाता है। जैक हैनिबल को कहता है कि विल को खो के उसे बहुत बुरा लग रहा है, तो हैनिबल उससे कहता है कि विल उसका भी दोस्त था और उसे भी उसके लिए काफी दुख हो रहा है। जैक हैनिबल से कहता है कि विल का कहना है कि वही इन सब के पीछे है, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो वो उस पे विश्वास नहीं कर सकते। हैनिबल उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उस पे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। फिर हमें विल दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर चिल्टन की जेल में बंद था। डॉक्टर चिल्टन उससे कुछ सवाल पूछता है तो विल उसका कोई जवाब नहीं देता। ये देख के डॉक्टर चिल्टन उससे कहता है कि वो कैसा फील कर रहा है, तो विल उसे कहता है कि उसे उससे कोई भी बात नहीं करनी है, वो डॉक्टर लेक्टर को बुला के लाए। अगले दिन अलाना जैक पे केस कर देती है क्योंकि उसने वादा किया था कि वो विल को इतना दूर जाने नहीं देगा, लेकिन फिर भी उसने विल को फोर्स किया ताकि वो इन केसेस को सॉल्व कर सके। विल की लॉयर उसे बताती है कि अलाना की एलिगेशन है कि उसने उसे मिसकंडक्ट किया है। अलाना जैक से ये करने के लिए माफी मांगती है, लेकिन वो विल को प्यार करती थी, इसीलिए वो ये सब कर रही थी। फिर हमें एक नदी दिखाई जाती है जहाँ पे दो लोग उसे साफ करने आए थे। तभी उन्हें उस नदी में से बहुत तेज बदबू आती है और जब वो लकड़ी से नीचे खोदते हैं तो वहाँ पे उन्हें कई सारी लाशें दिखती हैं जो कि पूरी तरह सड़ चुकी थी। इधर हैनिबल अपनी साइकाइट्रिस्ट से मिलने आया होता है जो उसे बताता है कि विल ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। उसकी साइकाइट्रिस्ट उससे कहती है कि क्या वो उससे मिलना चाहता है या नहीं, तो हैनिबल उससे कहता है कि वो जानता है कि वो कातिल है, लेकिन वो फिर भी उससे मिलना चाहता है। वो लेडी उससे कहती है कि वो उससे इसीलिए मिलना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि उसने उसे बिट्रे किया है और अब वो उसे मैनिपुलेट करेगा। हैनिबल उससे कहता है कि वो उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता, तो वो लेडी उससे कहती है कि वो जानती है क्योंकि उसने उसे पहले ही मैनिपुलेट कर दिया है। हैनिबल ये सुन के हैरान हो जाता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद हैनिबल विल से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि क्या वो अपने थॉट्स में खो गया है, तो विल उससे कहता है कि अब वो अपने थॉट्स में नहीं खोता। वो हमेशा उन कत्लों को इमेजिन करता है और उसे उसका चेहरा दिखाई देता है। ये सुन के हैनिबल उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो कत्ल उसने नहीं बल्कि उसी ने किए हैं। हैनिबल उससे कहता है कि वो उसका दोस्त है और वो उसकी मदद कर सकता है, तो विल ये सुन के उससे कहता है कि वो उसका दोस्त नहीं है। वो जानता है कि इन मर्डर्स के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वो इस बात का जरूर पता लगाएगा और उसको सबूत मिल गया तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अगले दिन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट हैनिबल की छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता जिससे साबित हो सके कि वो सारे कत्ल उसने किए हैं। हैनिबल उससे कहता है कि विल ही असली कातिल है और बस वो अपने दिमाग में ऐसी कहानियां बना रहा है। ये सुन के वो इन्वेस्टिगेटर उससे कहती है कि उसे विल के लिए बहुत दुख है और वो इतना जानती है कि वो कत्ल नहीं कर सकता। इधर एफबीआई को उस नदी में कई सारी लाशें मिलती हैं, तो जैक हैनिबल को बुलाता है उसकी इंस्पेक्शन करने के लिए। हैनिबल जब उन लाशों को देखता है तो उसे पता चलता है कि उन्हें सिलिकॉन से कवर किया गया था और जिसने भी ये किया है वो ह्यूमन मॉडल्स बना रहा है। जैक उससे पूछता है कि अगर वो ह्यूमन मॉडल बना रहा है तो वो उन्हें नदी में क्यों डाल रहा है। हैनिबल उससे कहता है कि शायद ये लोग उसके काम के लिए इम्परफेक्ट हैं, इसीलिए वो इन्हें नदी में फेंक देता है। उसके बाद हैनिबल अपनी साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाता है और उसे एक एग्रीमेंट साइन करके देता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर जैक क्रॉफर्ड उससे कुछ भी उसके बारे में पूछे तो वो उसे बता सकती है। उसकी साइकाइट्रिस्ट उससे कहती है कि ये तो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, तो वो उसे क्यों बताएगी। तो हैनिबल उससे कहता है कि वो चाहता है कि वो जैक को सब कुछ बताए। हैनिबल उससे ये भी कहता है कि वो विल से मिल के आया है और उसे एफबीआई ने विल की जगह रखा है और वो उसे क्राइम सीन्स पे ले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये सुन के वो लेडी उससे कहती है कि वो उसे फिर से उसी सिचुएशन में डाल रहा है जिस सिचुएशन में उसने उसे पहले डाला था, यानी वो फिर उससे झूठ बुलवाना चाहता है। इधर अलाना विल के डॉग्स का ख्याल रख रही होती है और उनके साथ खेल रही होती है। उसके बाद वो विल से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि वो अपने लॉयर्स को फायर क्यों कर रहा है, तो विल उसे बताता है कि वो सभी एफबीआई के लॉयर्स हैं और उसे कोई प्राइवेट लॉयर चाहिए जो उसकी बात समझ सके। अलाना उससे कहती है कि कोई भी लॉयर उसकी बात नहीं मानेगा क्योंकि उसके खिलाफ सारे सबूत हैं। तो विल उससे कहता है कि वो याद करने की कोशिश कर रहा है कि हैनिबल ने उसके साथ ये सब कैसे किया और जब उसे याद आएगा तो वो उससे जरूर बदला लेगा। चिल्टन यहाँ पे उन दोनों की बातें सुन रहा होता है क्योंकि उसने वहाँ पे माइक लगा रखा था। विल अलाना से पूछता है कि क्या वो उसकी मेमोरी रिकवर करने में उसकी हेल्प करेगी, तो अलाना उसे अपने साथ ले जाती है और उसे हिप्नोटाइज करके उसकी मेमोरी रिकवर करने की कोशिश करती है। विल जब हिप्नोटाइज होता है तो वो देखता है कि वो हैनिबल की डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ है और वहाँ पे कई सारे सामान पड़े हैं और उसके ठीक सामने हैनिबल
हैनिबल एक डेविल के रूप में बैठा है। ये देख के वो बहुत डर जाता है और उसे तुरंत होश आ जाता है। अलाना उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्या देखा, तो विल उसे कुछ नहीं बताता। रात को चिल्टन हैनिबल से मिलने आता है, जहाँ हैनिबल उससे विल के बारे में पूछता है। उसने डॉक्टर ब्लूम को आज उसकी मेमोरी रिकवरी करने के लिए कहा था और हैनिबल ही उसका फेवरेट टॉपिक है जिसके बारे में वो सबसे डिस्कस करता रहता है। इधर वो किलर अपना दूसरा शिकार ढूंढ रहा होता है और उसे एक बंदा दिखता है जिसके वो हाथ टच करता है और उससे कहता है कि उसकी स्किन काफी अच्छी है। रात को वो उसके घर के बाहर उसकी गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ देता है और जब वो लड़का बाहर आता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी खुली हुई है। वो उसे बंद करता है और तभी उसकी नजर उसकी कार की डिक्की पे पड़ती है जिसके अंदर एक पन्नी लटक रही थी। जब वो उसे ठीक करने जाता है तो वो किलर उसके पीछे आके उस पे हमला कर देता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। वो उसे एक ड्रग्स देता है जिससे वो हिल डुल नहीं पाता और उसके पूरे शरीर पे सिलिकॉन चिपका देता है ताकि वो मॉडल बन सके। इधर इन्वेस्टिगेटर्स उन लाशों का पोस्टमार्टम करते हैं, जहां उन्हें उन बॉडीज के अंदर ढेर सारी हीरोइन मिलती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो किलर उन्हें ड्रग्स देता है ताकि वो स्टेबल रह सके। वो उनकी बॉडी पे सिलिकॉन डालता है ताकि वो चिपचिपे हो सके और उनके हाथ और पैर वो आपस में सिल देता है। वो सभी ढंग से इस बात का पता नहीं लगा पाते कि आखिर वो कातिल ऐसा क्यों कर रहा है। तो उस लेडी इन्वेस्टिगेटर को विल की याद आती है। कुछ देर बाद वो विल से मिलने के लिए जेल में जाती है, जहाँ विल उसे देख के काफी खुश होता है। वो विल से कहती है कि शहर में बहुत सारे लोग मिसिंग हो रहे हैं और उन्हें कुछ लोगों की लाश मिली है, तो इसी सिलसिले में वो उससे मिलने आई है। जब वो विल को फाइल दिखाती है तो विल सभी विक्टिम्स की फोटोज देखता है। वो उससे कहती है कि ये सब देख के उसे क्या समझ में आया, तो विल उसे बताता है कि वो किलर कलर पैलेट बना रहा है। रात को विल को जब जेल में डिनर सर्व किया जाता है तो वो उसकी एक बाइट लेता है। तभी उसे याद आता है कि हैनिबल ने उसे एक दिन ड्रग्स दिया था जिससे कि उसे नशा हो गया था। हैनिबल ने उसके मुंह में पाइप घुसाई थी और एबिगेल का कटा हुआ कान उसके पेट में डाल दिया था और इसी तरह से उसने जब उल्टी करी तो वो कान बाहर निकला। ये याद करके उसे पक्का हो जाता है कि हैनिबल ही इन सब के पीछे है और उसने बड़ी बारीकी से उसे फंसाया है जिससे उसे पकड़ना मुश्किल है। अगली सुबह जैक विल के घर जाता है क्योंकि वो उसे मिस कर रहा था। तभी वहाँ पे अलाना आती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो जैक उसे बताता है कि वो विल को मिस कर रहा है इसीलिए वो यहाँ पे आया है। अलाना उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि उसे उस पे केस करना पड़ा क्योंकि उसने उसे फोर्स किया था और वो इस बात को नहीं भूल सकती। जैक उससे कहता है कि उसने उस पे केस करके बहुत सही काम किया, अब वो कोर्ट में यही बयान देगा जिससे कि विल को मौका मिल सके। उसके बाद जैक विल से जेल में मिलने जाता है, जहाँ विल उसे बताता है कि वो पक्का श्योर है कि ये सब हैनिबल ने ही किया है और उसने ये सब इतनी बारीकी से किया है कि उसने कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ा है। जैक उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ याद आया है, तो विल उससे कहता है कि हाँ उसे कुछ याद आया है, लेकिन उसके पास कोई भी सबूत नहीं है जिससे वो अपने आप को सही साबित कर सके। जैक उससे कहता है कि वो अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर निकले, तो विल उसे बताता है कि हैनिबल लेक्टर वही साइकोपाथ है जिसकी वो तलाश कर रहा है और जिस दिन उसे सबूत मिल जाएगा तो वो उसे जरूर पकड़वाएगा। ये सुन के जैक वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे उसकी बात पे यकीन नहीं था। इधर हैनिबल बैठ के अपनी साइकाइट्रिस्ट का वेट कर रहा होता है, लेकिन उसकी साइकाइट्रिस्ट उससे मिलने नहीं आती। फिर हमें वो लड़का दिखाया जाता है जिसे उस कातिल ने किडनैप किया था। उसे किडनैप करके उसने उसे बाकी लाशों के साथ रखा था और तभी उस लड़के को होश आता है और वो अपने आप को छुड़ाने लगता है और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लड़का अपने आप को छुड़ा के वहाँ से भाग रहा है और तभी वो कातिल उसे देख लेता है और अपनी गन लेके उसका पीछा करने लगता है। वो लड़का भागते हुए कॉर्न के खेत में चला जाता है और वहीं छुप जाता है, लेकिन वो कातिल उसे देख लेता है और उसे शूट करता है, लेकिन वो गोली उस बंदे को नहीं लगती। भागते हुए वो लड़का एक खाई के पास पहुंचता है जहां से वो आगे नहीं जा सकता था। ये देख के वो वहां से छलांग लगाता है और उसका सर एक पत्थर पे जा टकराता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन अलाना और हैनिबल विल से मिलने जाते हैं, जहाँ विल उन्हें बताता है कि उसे चीजें ढंग से याद नहीं आ रही हैं और वो कंफ्यूज है इस बात से कि क्या सच है और क्या झूठ। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि अगर वो कंफ्यूज है तो वो उसकी मदद कर सकता है, तो विल उसे कहता है कि उसे उसकी मदद की बहुत जरूरत है तो वो उसकी मदद करे। उसके बाद विल को वापस जेल में बंद कर दिया जाता है और जब विल अपने जेल में आता है तो वो रोना बंद कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि विल नाटक कर रहा है और अब वो हैनिबल को फंसाने वाला है। शाम को हैनिबल से मिलने उसकी साइकाइट्रिस्ट आती है जो उससे कहती है कि वो अब अपनी जॉब से रिजाइन कर रही है तो वो उसके पास ना आए। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो वो लेडी उसे बताती है कि उसे उसकी बातें सच्ची नहीं लगती और वो जो भी कहता है ऐसा लगता है कि शायद वो सोच समझ के कह रहा है, जिससे वो काफी डर गई है और उसे लगता है कि वो एक डेंजरस इंसान है। ये सुन के हैनिबल उसके पास आता है और वो लेडी अपने कदम पीछे कर लेती है। वो उससे कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे और वो किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताएगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और हैनिबल उसे कुछ नहीं करता। इधर FBI को उस लड़के की लाश मिलती है जो कि कल रात वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। जब वो उस लाश का पोस्टमार्टम करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लाश काफी ताजी
है। जैक सबसे पूछता है कि इन सभी विक्टिम में कोई ना कोई चीज कॉमन है, तो वो इन्वेस्टिगेटर उसे बताती है कि वो किलर कलर पैटल बना रहा है। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि ये काफी अच्छा जवाब था और ऐसा तो सिर्फ विल ही सोच सकता है। जैक ये सुन के समझ जाता है कि वो लड़की जरूर विल से मिलने गई थी और वो उसे अपने ऑफिस में बुला के बहुत डांटता है। वो उससे कहता है कि विल डिल्यूजनल है या फिर साइकोपाथ है, तो वो उससे मिलने क्यों गई थी। वो उसे कहती है कि सिर्फ विल ही ऐसा आदमी है जो इस केस को सॉल्व कर सकता है और इसीलिए वो उसकी मदद लेने गई थी। अगर वो चाहता है कि वो उससे ना मिले तो वो उससे मिलने नहीं जाएगी। ये सुन के जैक उससे कहता है कि वो उससे मिलने जा सकती है, लेकिन इस बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। इधर हैनिबल जब उस लाश को स्मेल करता है तो उसे कॉर्नफील्ड की सुगंध आती है, जिससे उसे पता चलता है कि जरूर वो किलर इन सबको कॉर्नफील्ड के पास रख रहा है। उसके बाद हैनिबल विल से मिलने जाता है उसका सेशन लेने के लिए। हैनिबल उससे पूछता है कि अचानक उसे उसकी मदद की जरूरत कैसे पड़ गई, जबकि वो तो कह रहा था कि जब उसे याद आएगा तो वो उससे बदला लेगा। विल उससे कहता है कि वो बहुत कंफ्यूज्ड है और वो हमेशा एज्यूम करता रहता है, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता है कि क्या सच है और क्या झूठ। हैनिबल उससे पूछता है कि क्या वो एग्जामिनर उससे मिलने आई थी, तो विल उससे कहता है कि हाँ, वो एक केस के सिलसिले में उससे मिलने आई थी। हैनिबल उससे पूछता है कि उसने जब वो फाइल पढ़ी तो उसे क्या फील हुआ, तो विल उसे बताता है कि वो इन लाशों को स्टिच कर रहा है और वो ह्यूमन म्यूरल बना रहा है। कुछ देर बाद वो इन्वेस्टिगेटर फिर विल से मिलने आती है और उसे बताती है कि उन्हें एक और लड़के की लाश मिली है। विल उससे कहता है कि अगर उसे उसकी मदद चाहिए तो उसे उसकी एक बात माननी होगी, वो ये सब इग्नोर कर दे कि वो कत्ल उसने किए हैं और वो उसके लिए सबूत ढूंढे ताकि वो साबित कर सके कि हैनिबल ने ये सब किया है। वो लड़की उसकी शर्त मंजूर करती है और उससे कहती है कि वो उसकी बात मानेगी। विल जब उस लड़के की फोटो देखता है तो वो अपनी आंखें बंद करता है ये सोचने के लिए कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। उसे पता चलता है कि इस लड़के को रिवर में डंप नहीं किया गया था, बल्कि ये लड़का वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से इसकी जान चली गई। वो उस इन्वेस्टिगेटर को ये बात बताता है और उससे कहता है कि जरूर वो कातिल उस रिवर के कहीं आसपास रहता होगा जहाँ पे वो ये काम कर रहा है। ये सुन के वो लेडी उससे कहती है कि हैनिबल का कहना है कि इसे भी उस किलर ने डंप किया है, तो विल उसे कहता है कि हैनिबल उन्हें मिसगाइड कर रहा है तो वो लोग सतर्क रहें। इधर हैनिबल उस कॉर्नफील्ड के पास उस कातिल के अड्डे पे जाता है, जहाँ पे वो ऊपर से देखता है कि उसने सभी लाशों को एक आंख के शेप में रखा हुआ है, यानी वो एक बड़ी सी आंख बना रहा है ताकि गॉड उन्हें देख सके। तभी वो किलर वहाँ पे आता है तो हैनिबल उससे कहता है कि उसे उसका काम काफी पसंद आया। कुछ देर बाद FBI को वो जगह मिलती है और वो वहाँ की छानबीन करने लगते हैं। उन्हें वहाँ पे कई सारी लाशें मिलती हैं तो जैक हैनिबल को लेके वहाँ पे जाता है। वो उससे पूछता है कि कातिल ऐसा क्यों कर रहा था, तो हैनिबल उसे बताता है कि वो एक बड़ी सी आंख बना रहा था ताकि वो ईश्वर को देख सके और उन्हें बता सके कि वो उसका ध्यान रखे। हैनिबल उससे ये भी कहता है कि शायद अब से वो कातिल ये कत्ल नहीं करेगा क्योंकि उसने अपने आर्ट को पूरा कर दिया है और उसका मानना है कि गॉड उसे देख रहा है। कुछ देर बाद जैक से कुछ सवाल जवाब करने एक इंस्पेक्टर आता है जो उससे विल के बारे में पूछने आया था। जैक ये एक्सेप्ट करता है कि उसने विल को फोर्स किया था उन केसेस को सॉल्व करने में क्योंकि वो बहुत सारी जिंदगियां बचा रहा था। उसने उसे वॉर्न भी किया था कि वो ये जॉब क्विट कर दे, लेकिन उसे भी लोगों की जान बचाना अच्छा लगता था, इसीलिए उसने जॉब क्विट नहीं करी। उसके बाद वो लोग सभी लाशों की पोस्टमार्टम करते हैं, जहाँ 47 लाशों की उन्हें आइडेंटिटी मिल जाती है, लेकिन एक लाश की आइडेंटिटी उन्हें नहीं मिलती। हम देखते हैं कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि किलर की ही है, जिसके बारे में वो जानते ही नहीं थे। उस किलर की एक टांग गायब थी तो हैनिबल अपनी टीम से पूछता है कि उसकी एक टांग गायब क्यों है, तो उसकी टीम उसका कोई जवाब नहीं दे पाती। हम यहाँ देखते हैं कि उस किलर को मार के हैनिबल ने उसकी टांग काट ली थी। वो उसकी टांग को काट के उसका मीट पकाता है और उसे चाव से खाता है। अगले दिन जैक से मिलने हैनिबल की साइकाइट्रिस्ट आती है जो उसे बताती है कि अब वो हैनिबल को कंसल्ट नहीं करेगी। जैक उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो वो लेडी उसे बताती है कि वो उसे यहाँ पे आगाह करने आई है क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो। ये सुन के जैक उससे कहता है कि वो हैनिबल से बात करे, वो उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो वो लेडी उससे कहती है कि हैनिबल ने उसके कई डेंजरस पेशेंट से उसकी मदद की है, लेकिन उसे अब उसके साथ सिक्योर फील नहीं होता, इसीलिए वो यहाँ से जा रही है। इधर हैनिबल और वो इन्वेस्टिगेटर विल से मिलने आए होते हैं, जहाँ पे वो उसे उस केस के बारे में बताते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें वो जगह मिल गई है जहाँ पे उन्हें कई सारी लाशें मिली हैं। वो लड़की विल को बताती है कि वो सबकी बॉडी को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक बॉडी है जो कि अनआइडेंटिफाइड है, जिसे बीच में लटाया गया है। विल जब वो तस्वीर देखता है तो वो किलर के दिमाग से सोचता है कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। वो सारी लाशों को देखता है, लेकिन एक लाश काफी अजीब थी। उसे पता चलता है कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि किलर की ही है और उसे वहाँ पे मारा गया है ताकि उसकी आंख कंप्लीट हो सके। तभी वो ऊपर देखता है तो उसे डेविल के रूप में हैनिबल दिखाई देता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे हैनिबल ने ही मारा है। तभी वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आता है और उस इन्वेस्टिगेटर को सब बताता है। वो उससे कहता है कि वो अनआइडेंटिफाइड लाश किसी और की नहीं बल्कि उस कातिल की ही है और उसे किसी और किलर ने मारा है, ये बता के कि गॉड उसे देख रहा है। वो लेडी उससे पूछती है कि वो किलर उसकी टांग क्यों ले गया, तो विल उसे
बताता है कि वो किलर उसे एक ट्रॉफी के रूप में साथ ले गया ताकि वो उसका कुछ यूज कर सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि हैनिबल ने अपनी बातों से उस किलर को फंसा लिया था। उसने उसे कहा था कि अगर वो खुद वहाँ पे मर जाएगा तो गॉड उसे देखेगा। उसने उस आदमी को वहाँ पे लिटा दिया और उसे मार डाला और उससे कहा कि अब उसका कलर बैटल कंप्लीट है। अगले दिन विल से मिलने एफबीआई की हेड आती है जो उससे कहती है कि अलाना उनके पीछे पड़ गई है क्योंकि उसका मानना है कि उन लोगों ने उसे फोर्स किया है मर्डर्स करने के लिए। अगर कोर्ट में ये साबित हो गया कि उसी ने वो कत्ल किए हैं तो उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी, और अगर वो साबित हुआ कि उसने कत्ल नहीं किए हैं तो उन लोगों को ट्रायल पे रखा जाएगा कि उन लोगों ने उसे फोर्स क्यों किया। विल सुन के उससे कहता है कि उसने एफबीआई के लिए काम करके बहुत सारी जिंदगियां बचाई हैं, लेकिन अब वो खुद की जान बचाएगा। कुछ देर बाद विल से मिलने हैनिबल की साइकाइट्रिस्ट आती है जो उससे कहती है कि उसने उसके बारे में बहुत सुना है क्योंकि हैनिबल हमेशा उसके बारे में ही बात करता रहता था। वो जानती है कि वो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है और उसे उसके लिए काफी दुख है। अब वो अपनी जॉब से बहुत दूर जा रही है और हैनिबल को वो कभी नहीं मिलेगी। वो उसके पास आके उसके कान में कहती है कि उसे उस पे विश्वास है कि उसने वो कत्ल नहीं किए हैं, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। विल को ये सुन के काफी अच्छा लगता है क्योंकि किसी को तो पता था कि वो सच कह रहा है। इधर हैनिबल अपनी साइकाइट्रिस्ट को मारने के लिए उसके घर में जाता है जहाँ पे वो देखता है कि वो वहाँ से जा चुकी है। तभी वो वहाँ पे एक परफ्यूम देखता है जो उस लेडी ने उसके लिए वहाँ पे छोड़ा था। वो उस परफ्यूम को उठाता है और स्माइल करता है और इसी के साथ सेकंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम विल को देखते हैं जो कि एक सपना देख रहा था जिसमें उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे के एग्जीक्यूट किया जा रहा था। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और उसका कोर्ट जाने का टाइम हो जाता है। कोर्ट में उसके खिलाफ जो लॉयर होती है वो जज को सारी कहानी बताती है। वो कहती है कि ये सब जेकब की मौत से शुरू हुआ। जब विल ने उसे मारा तो उसे फील होने लगा कि वो भी जेकब ही है, जिसकी वजह से वो सभी कत्ल करने लगा, और इसी अनकॉन्शियस स्टेट में उसने 4 लड़कियों को भी मारा जिसमें से आखिरी थी एबिगेल जिसे उसने मार के खाया था। तभी उसका कान उसके पेट में मिला था। वो जज को ये भी बताती है कि विल एक किलर की तरह सोचता है जिसकी वजह से वो किलर को पकड़ लेता है। कोर्ट के बाहर जैक होता है जो कि अपना बयान देने के लिए इंतजार कर रहा था। तभी एफबीआई की हेड उसके पास आती है और उससे कहती है कि अब एफबीआई की इज्जत उसके हाथ में है तो वो सोच समझ के गवाही दे। जब विल अंदर जाता है तो वो जज को बताता है कि विल उसके सुपरविजन में काम कर रहा था और उसने ही उसे फोर्स किया था इन सब केसेस को सॉल्व करने में क्योंकि वो उससे कई सारी जानें बचा रहा था। एफबीआई की हेड ये सुन के नाराज हो जाती है क्योंकि जैक ने एफबीआई की बेइज्जती कर दी थी। कोर्ट खत्म होने के बाद विल का लॉयर उससे कहता है कि उसे जैक का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने ऐसी गवाही दे के ये साबित किया है कि शायद वो इनोसेंट है। तभी विल के लिए एक पोस्ट आता है और जब उसका लॉयर उसे खोलता है तो उसके अंदर एक कटा हुआ कान था। विल ये देख के हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये मेल उसे किसने भेजा होगा। इधर जैक हैनिबल से मिलने आता है जहां हैनिबल जैक से पूछता है कि उसने अपनी टेस्टिमनी ऐसी क्यों दी। तो जैक उसे बताता है कि अब वो रिजाइन करना चाहता है ताकि वो इस शोर शराबे से दूर जा सके और अपनी बीवी के साथ रह सके क्योंकि उसके पास बहुत कम टाइम बचा है। वो चाहता है कि वो अपनी बीवी को इटली लेके जाए और वहीं पे वो सुसाइड कर ले। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि उसे अभी मरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एफबीआई को उसकी जरूरत है। उसके बाद हैनिबल और जैक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पे एग्जामिनर्स उन्हें बताते हैं कि ये कान जो विल को भेजा गया है ये किसी की तरफ से उसे गिफ्ट है। जैक उनसे पूछता है कि ये गिफ्ट उसे कौन दे सकता है तो हैनिबल उसे कहता है कि विल का कहना है कि कोई और कातिल है, तो शायद ये कोई और कातिल है जो कि उसका एडमायरर है। उसके बाद हैनिबल विल से मिलने जाता है जहाँ विल उससे पूछता है कि क्या वो कान उसी ने भेजा था, तो हैनिबल उससे कहता है कि वो उसका दोस्त है और वो उसे वो कान क्यों भेजेगा। विल उससे कहता है कि वो यहाँ पे रह के बहुत सारी चीजें सोच रहा है और उसे हमेशा लगता है कि वही कातिल है। उसे पता है कि उसके पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है लेकिन उसका दिमाग हमेशा यही कहता है कि वही कातिल है। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि ये बस उसके दिमाग में चल रहा है और कुछ नहीं, वो कभी कातिल था ही नहीं बल्कि असली कातिल वो खुद है। अगले दिन कोर्ट में फ्रेडी लाउंस को बुलाया जाता है अपना बयान देने के लिए। फ्रेडी कोर्ट को बताती है कि एबिगेल हमेशा कहती थी कि विल उसका पिता बनना चाहता है और उसे लगता है कि उसी ने उसे मारा है और खाया है। ये सुन के विल का वकील फ्रेडी से पूछता है कि उसे कितनी बार सू किया गया है लाइबल होने के लिए, तो फ्रेडी कहती है कि 6 बार। वो लॉयर पूछता है और ये मामले कितनी बार सेटल हुए हैं, तो फ्रेडी कहती है 6 बार, यानी उसकी बातों पे विश्वास करने लायक नहीं था। शाम को विल का लॉयर अलाना ब्लूम को बुलाता है उससे प्रैक्टिस कराने के लिए कि उसे क्या गवाही देनी है क्योंकि अलाना विल का साथ देना चाहती थी और इसीलिए वो ये कर रही थी। लॉयर उससे कहता है कि वो अपना बयान ऐसा दे ताकि सामने वाले को लगे कि वो झूठ नहीं कह रही है। इधर फॉरेंसिक में जब उस कान की जांच हो रही होती है तो उन्हें पता चलता है कि उसे सेम नाइफ से काटा गया है जिस नाइफ से एबिगेल का कान काटा गया था और वो नाइफ किसी और का नहीं बल्कि विल ग्राहम का ही था। ये कान कोर्ट में एविडेंस के तौर पे पेश किया जाना था जहाँ पे कोर्ट में ये देख के सब समझते कि विल कातिल नहीं है बल्कि कातिल अभी बाहर कहीं घूम रहा है। दोस्तों जिस नाम से वो मेल आया था एफबीआई उसके घर के बाहर जाती है और जब वो उसके घर का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक ट्रैप है जिससे
जिससे वहाँ पे आग लग जाती है और ब्लास्ट हो जाता है। तभी जैक अपनी टीम को बुलाता है और अंदर जाता है। वो देखता है कि उस आदमी की वहाँ पे लाश पड़ी है और वो भी हिरन के सींगों में गड़ी हुई। उसके मुंह पे पूरा कट है, ठीक वैसा ही जैसा डॉक्टर के मुंह पे था। उन्हें लगता है कि ये मर्डर भी विल ने ही किया है और ये उसने बहुत पहले कर लिया था ताकि वो FBI को गुमराह कर सके। अगले दिन FBI की हेड जैक को जज के सामने बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या वो अपनी टेस्टिमनी बदलना चाहता है, तो जैक कहता है नहीं। जैक उन्हें बताता है कि उन्हें एक लाश मिली है जो कि सेम उसी तरह कटी थी जैसा कि उस डॉक्टर की लाश कटी थी। दोस्तों वो लोग पूरा कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। अगले दिन कोर्ट में डॉक्टर चिल्टन को बुलाया जाता है गवाही देने के लिए। वो कहता है कि जब वो विल के पास जाता है तो विल उससे बात नहीं करना चाहता और उससे कहता है कि किसी और साइकाइट्रिस्ट से बात करनी है। उसे लगता है कि विल एक बहुत इंटेलिजेंट साइकोपाथ है और जब भी उसे मौका मिलेगा वो और भी कत्ल करेगा। कोर्ट खत्म होने के बाद हैनिबल विल से मिलने आता है जो उसके पास वो केस लेके आया था। वो उसे वो फोटो दिखाता है और उससे कहता है कि वो देख के बताए कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। विल जब किलर के दिमाग से सोचता है तो उसे पता चलता है कि पहले किलर ने उसके सीने में गोली मारी जिससे उसका दिल धड़कना बंद हो गया और उसके बाद उसने हिरन के सींग में उसे गाड़ दिया और फिर उसका मुंह चीर दिया ताकि ये लग सके कि विल ने उसे मारा है। उसके बाद उसने उसका कान काटा और उसे रख लिया ताकि वो उसे विल को भेज सके। ये सोच के विल हैनिबल को सारी बात बताता है और उससे कहता है कि उसे तो पहले से ही ये सब पता होगा, तो वो उसके पास क्यों आया है ये सब पूछने के लिए। हैनिबल उससे कहता है कि वो चाहता है कि वो उस पर विश्वास रखे ताकि वो उसे ठीक करने में उसकी मदद कर सके। उसके बाद अलाना विल से मिलने आती है और उससे पूछती है कि क्या वो अपने डिफेंस की स्ट्रैटेजी को अबैंडन करना चाहता है। विल उससे कहता है कि फिलहाल के लिए ऐसा करना बिल्कुल सही रहेगा। उसका लॉयर अलाना को बताता है कि एक किलर है जो बाहर घूम रहा है जो कि विल को बता रहा है कि वो उसका एडमायरर है। अलाना विल से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वो सारे क्राइम्स उसी ने किए हैं, तो उसका लॉयर उससे कहता है कि ये सवाल वो उससे ना पूछे। वो अलाना से कहता है कि वो विल को अनकॉन्शियस बताएगा जिससे कि उन्हें लगेगा कि ये मेंटली इल है और इसीलिए उसने कत्ल किए हैं। अगले दिन हैनिबल लेक्टर को कोर्ट में बुलाया जाता है गवाही देने के लिए। वो कहता है कि जैक क्रॉफर्ड ने विल को मॉनिटर करने के लिए उसे रखा हुआ था। वो ऑफिशियली उसका साइकाइट्रिस्ट नहीं था लेकिन वो उसे हमेशा स्टेबल रखता था। लॉयर उससे पूछता है कि अगर ऐसा है तो वो फेल कैसे हो गया, तो हैनिबल उससे कहता है कि विल की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और जो स्ट्रेस उसे FBI से मिलता था वो उसके दिमाग में घर कर गया था जिसकी वजह से हो सकता है उसने ये सारे कत्ल किए होंगे। हैनिबल उन्हें ये भी बताता है कि उसे लगता है कि शायद ये दो अलग अलग किलर्स हैं जो कि ये कत्ल कर रहे हैं। जिस उनके डिफेंस उससे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो सभी कत्ल विल नहीं किए हैं। तभी जज कोर्ट को क्लोज कर देता है और उनसे कहता है कि अब वो अगली डेट पे सब डिस्कस करेंगे। अगले दिन जब एक वर्कर कोर्ट को साफ करने आता है तो वो जज की लाश को देखता है जिसका सर पूरी तरह फटा हुआ था और उसके दिमाग को तराजू में रख दिया था। FBI जब वहां आती है तो वो छानबीन करने लगती है। उन्हें अब ये पक्का हो जाता है कि यहाँ पे जरूर कोई दूसरा किलर है जो सबका कत्ल कर रहा है। एग्जामिनर जैक को बताते हैं कि जज को भी सीने में गोली मारी गई थी जिससे उनका दिल बंद हो गया और उसके बाद किलर ने उनका दिमाग निकाल के तराजू में डाल दिया। ये सुन के जैक हैनिबल से पूछता है कि उसे इस केस के बारे में क्या लगता है। हैनिबल उससे कहता है कि साइकोपाथ जब एक मर्डर करता है तो उसका कोई गोल होता है और उसे लगता है कि ये किलर सबको बता रहा है कि विल गिल्टी नहीं है, इसीलिए वो ये सारे कत्ल कर रहा है। तभी वहाँ पे FBI की हेड आती है जो कि जज की लाश को देख के हैरान हो जाती है। जैक उसे बताता है कि ट्रायल आज एंड होने वाली थी लेकिन जज को किसी ने मार दिया। वो लेडी उससे कहती है कि अब ट्रायल और बेकार जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक जज की मौत हुई है। वो उससे ये भी कहती है कि वो विल पे इतना भरोसा ना करे क्योंकि वो देख रही है कि वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। इधर अलाना विल से मिलने आती है और उसे बताती है कि जज का मर्डर हो गया है। ये सुन के विल उससे कहता है कि उसे ऐसी फीलिंग आई है कि जो भी ये किलर है वो उनके साथ कोर्ट में बैठता है और वो ये भली भांति जानता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अलाना उससे पूछती है कि उस किलर को ऐसा क्या चाहिए जो वो ये सब कर रहा है, तो विल उससे कहता है कि वो मुझे जानना चाहता है इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। दोस्तों इसी के साथ तीसरा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत में विल सपना देख रहा होता है कि वो एबिगेल के साथ फिशिंग कर रहा है। वो उससे कहता है कि उसके पिता ने उसे हंटिंग करना सिखाया है और अब वो उसे फिशिंग करना सिखाएगा। तभी उससे मिलने बेवर्ली आती है जो उससे कहती है कि वो उस किलर के बारे में बिल्कुल सही था। जो बीच में लेटा है वही वो किलर था जो उस आंख को बना रहा था, पर सवाल ये है कि उस किलर को किसने मारा। विल उसे बताता है कि ये जरूर किसी और किलर का काम है जो उसके आर्ट को अच्छी तरह पहचान सका और उसे कन्विंस किया कि वो भी उसमें शामिल हो जाए। विल उससे कहता है कि उसे लगता है कि हैनिबल लेक्टर ने उसे मारा है, तो बेवर्ली उसकी बात पे यकीन नहीं करती। विल उससे कहता है कि वो एक ना एक दिन उसकी बात पे जरूर यकीन करेगी, बस वो उसके निर्दोष होने के लिए सबूत ढूंढते रहे और उसे पता चल पाएगा कि हैनिबल ही वो कातिल है। बेवर्ली उससे कहती है कि वो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करेगी लेकिन उसे हैनिबल पे जरा भी शक नहीं है। उसके बाद हमें एक लाश दिखाई जाती है जो कि पेड़ पे लेटी हुई थी और उसके शरीर पे मधुमक्खियों ने अपना गुच्छा बना लिया था। इधर चिल्टन विल से मिलने आता है और उससे पूछता है कि वो उससे बात क्यों नहीं करना
चाहता। विल उससे कहता है कि अब वो चाहता है कि वही उसका साइकाइट्रिस्ट बने, तो वो हैनिबल लेक्टर से कह दे कि अब से वो उससे मिलने ना आए। चिल्टन उससे कहता है कि वो ऐसा क्यों चाहता है, तो विल उसे बताता है कि उसे लगता है कि हैनिबल एक कातिल है और उसी ने उसे फंसाया है, तो वो उसका बदला जरूर लेगा। ये सुन के चिल्टन उससे कहता है कि वो उसके कुछ टेस्ट करना चाहता है ताकि उसे पता चल सके कि वो सच कह रहा है। तो विल वो टेस्ट करवाने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसे खुद पे यकीन था कि वो सच कह रहा है। इधर जैक की बीवी हैनिबल से मिलने आती है और उसे बताती है कि अब वो मरना चाहती है। हैनिबल उसे बताता है कि डेथ से डरना नहीं चाहिए क्योंकि वो एक क्योर है। बेला उससे कहती है कि उसे जैक की बहुत चिंता है क्योंकि वो उसकी लाइफ को एक्सटेंड कर रहा है ताकि वो उसके साथ रह सके। हैनिबल उससे कहता है कि जैक उसकी परेशानी समझता है और वो उससे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो चाहता है कि वो उसके साथ रहे। हैनिबल उससे ये भी कहता है कि वो अपनी सारी चिंताएं भूल जाए और डेथ को स्वीकार करे क्योंकि ऐसा करने से उसे काफी आराम मिलेगा। अगले दिन FBI को वो लाश मिलती है तो वो उसकी छानबीन करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उस लाश की आंखें और दिमाग निकाल दिया गया है जिसके अंदर मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए थे। यानी किलर चाहता था कि उसका शरीर एक नेचुरल हाइव बन सके ताकि मधुमक्खियां वहां आके शहद प्रोड्यूस कर सके। इधर बेवर्ली हैनिबल को मदद के लिए बुलाती है क्योंकि उसे उस किलर की पोस्टमार्टम करनी थी। वो हैनिबल से पूछती है कि क्या वो सर्जन रह चुका है, तो हैनिबल उससे कहता है कि उसने कई सारी सर्जरीज भी करी हैं। बेवर्ली उसे बताती है कि इस किलर को किसी और किलर ने मारा है जिसे इसका काम काफी पसंद आया था। हैनिबल उससे कहता है कि उसे लग रहा है कि वो विल से ये पूछ के आई है, तो बेवर्ली उसे बता देती है कि हाँ वो सही कह रहा है और विल चाहता है कि वो उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन करे ताकि वो कातिल साबित हो सके। लेकिन वो जानती है कि वो कातिल नहीं है बल्कि असली कातिल विल ही है। ये सुन के हैनिबल समझ जाता है और बेवर्ली को एक हिंट देता है। वो बातों बातों में उससे कहता है कि अगर उसे किलर तक पहुंचना है तो उसे स्किन के अंदर जाना पड़ेगा। इधर चिल्टन विल का टेस्ट लेने जा रहा था ताकि उसे पता चल सके कि वो सच कह रहा है या झूठ। वो उसके अंदर एक ड्रग इंजेक्ट करवाता है जिससे वो सच बोल सके। वो ड्रग उसके शरीर में जाते ही विल को सब याद आने लगता है। वो देखता है कि हैनिबल उसे हमेशा सिडेट किया करता था ताकि वो उसे पागल बना सके और वो उसे हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग में कई सारी चीजें डाल रहा था। विल उसे बताता है कि जो भी उसे हो रहा था वो हैनिबल ने प्लान किया था और वो उसे सिडेट कर रहा था जिससे कि वो मेंटली इल साबित हो सके। चिल्टन ये सुन के समझ जाता है कि विल सच कह रहा है लेकिन उसे उसके लिए बुरा नहीं लगता। जब हैनिबल विल से मिलने आता है तो चिल्टन वहां आके हैनिबल को बताता है कि विल उससे नहीं मिलना चाहता। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है और उसे कुछ बातें याद आ रही हैं जिससे उसे पता चल रहा है कि उसने ये सब प्लान किया है। हैनिबल उससे कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो चिल्टन उससे कहता है कि अगर उसने ऐसा किया भी है तो कोई बात नहीं, उसके पेशेंट भी उस पे एक्यूज लगा चुके हैं तो वो समझ सकता है और अब उन दोनों को साथ मिलके इस पे काम करना पड़ेगा। इधर बेला ड्रग्स ले रही होती है ताकि वो अपने दर्द को कम कर सके। जैक भी उससे वो ड्रग मांगता है और उसे ट्राई करता है। वो उससे कहता है कि वो उसका हर चीज में साथ देना चाहता है, तो बेला उससे कहती है कि वो उसे अकेले मरने दे और मौत में उसका साथ ना दे। उससे कहता है कि जब तक वो जिंदा है वो उसके साथ है। ये सुन के बेला उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है कि वो उसे प्यार करती है। अगले दिन इन्वेस्टिगेटर उस लाश की जांच कर रहे होते हैं, तो जैक वहां आके उनसे उस लाश के बारे में पूछता है। वो उसे बताते हैं कि जिसकी ये लाश है उसका ना कोई फैमिली मेंबर है और ना ही उसके पास कोई पैसा था। वो एक होमलेस इंसान था जिसको उस किलर ने मारा है। फिर हमें एक ओल्ड लेडी दिखाई जाती है जो कि किलर थी। वो अपने एक पेशेंट को एक्यूपेंचर दे रही थी और वो उसे पैरालाइज कर देती है। वो पेशेंट उससे कहता है कि उसे एक बीमारी है और उसे बहुत दर्द फील होता है। उसकी आंखों के पास पिन घुसाती है और उससे कहती है कि क्या उसे कुछ फील हो रहा है, तो वो कहता है नहीं। ये सुन के वो एक छैनी हथौड़े से उसकी आंखें निकाल लेती है और उससे कहती है कि अब वो दर्द से मुक्त हो जाएगा। ट्रीटमेंट के बाद वो उसे रिलीज कर देती है और वो आदमी एक लड़की को मिलता है जिसे देख के वो डर जाती है। FBI को जब वो आदमी मिलता है तो वो उसकी जांच पड़ताल करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा है और उसकी आंखें पर्पसफुली निकाली गई हैं। वो जब उसकी स्किन को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मधुमक्खियों के काटने के निशान नीडल के निशान को छुपा रहे हैं। बेवर्ली जब ये सुनती है तो उसे कुछ एहसास होता है। वो उस किलर की लाश के पास जाती है और देखती है कि उसके टाकों के पीछे कुछ छुपा हुआ है। तभी उसे हैनिबल की बात याद आती है और उसे पता चलता है कि तब वो उसे हिंट दे रहा था। जब वो स्टिचेस को खोलती है तो उसे पता चलता है कि उस आदमी की किडनी गायब है, यानी वो किलर उसकी टांग के साथ उसकी किडनी भी ले गया था। इधर विल पे अभी भी उस दवाई का असर होता है और वो चीजें देख सकता था। उसे याद आता है कि जब वो हैनिबल के पास गिडियन को लेके आया था तो हैनिबल ने उसे झूठ कहा था कि वहाँ पे कोई भी नहीं बैठा। उसे हैनिबल और गिडियन के बीच हुई बात याद आती है और उसे पता चलता है कि हैनिबल ने ही अलाना का पता उसे दिया था ताकि वो वहाँ जाके अलाना को मार सके। तभी विल की आंखें खुलती हैं और अब उसे सब कुछ याद आ रहा था। अगले दिन बेवर्ली विल से मिलने आती है और उसे बताती है कि वो किलर उस आदमी की किडनी भी ले गया था। विल उससे कहता है कि ये हैनिबल का काम है क्योंकि वो एक सर्जन है और वही चेसापीक रिपर भी है जिसने सारे कत्ल किए हैं। बेवर्ली उससे कहती है कि उसने हैनिबल को बता दिया था उनकी डील के बारे में।
तो विल ये सुन के उससे कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। अब हैनिबल उसके पीछे पड़ जाएगा और उसकी जान खतरे में है। वो उससे ये भी कहता है कि वो हैनिबल से दूर रहे क्योंकि वो एक खतरनाक आदमी है। बेवर्ली उससे पूछती है कि वो किलर अपने विक्टिम्स को मारने के बाद उनके ऑर्गन्स क्यों ले जाता है। तो विल को याद आता है कि एक बार हैनिबल उसके घर में ब्रेकफास्ट लेके आया था और उसे सोच के पता चल जाता है कि वो जरूर इंसान का मीट था। वो बेवर्ली से कहता है कि हैनिबल इंसान का मीट खाना पसंद करता है, इसीलिए वो उनके ऑर्गन्स को ले जाता है। इधर जैक अपने एक टीम मेंबर के साथ उस ओल्ड लेडी के घर आता है उससे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि वो दो लोग जो उन्हें मिले थे वो उसी के पेशेंट थे। जैक उससे जब उसके दो पेशेंट के बारे में पूछता है तो वो लेडी उन्हें सब बताती है। वो उन्हें बताती है कि उसका पहला पेशेंट जो था वो बहुत ही गरीब था, जिसकी वजह से वो हमेशा टेंशन में रहता था, इसीलिए उसने उसके दिमाग को निकाल के उसे मार डाला ताकि वो शांति से मर सके। और दूसरे पेशेंट को उसने इसीलिए मारा क्योंकि उसे काफी दर्द होता था। उसने उसकी स्किन में मधुमक्खियों के जहर इंजेक्ट किए ताकि वो दर्द को महसूस ना कर सके। ये उसका तरीका है इंसानों को ट्रीट करने का, जो कि गलत नहीं है। ये सुन के वो सभी उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इधर हैनिबल से मिलने बेला आती है जो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो उसे बताती है कि उसने ढेर सारी मॉर्फिन खा ली है और वो जल्द ही मरने वाली है। वो अपने घर में मरना नहीं चाहती थी ताकि जैक को वो टेंशन ना दे, इसीलिए वो यहाँ पर आ गई। वो उससे ये भी कहती है कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लेके आई है और जब हैनिबल उसे देखता है तो वो एक सोने का सिक्का था। बेला उसका शुक्रिया अदा करती है और उससे कहती है कि उसने उसे यकीन दिलाया कि मौत एक क्योर है, इसीलिए वो आज चैन से मरने जा रही है। वो उससे ये भी कहती है कि उसके मरने के बाद वो जैक को जरूर बताए कि वो उससे बहुत प्यार करती है, और ये कह के वो वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। उसे देख के हैनिबल उसका सिक्का उछालता है देखने के लिए कि उसे उसके साथ क्या करना चाहिए। उस कॉइन में हेड्स आता है और हैनिबल उठ के अपनी टूल लाता है। उसके अंदर से वो एक इंजेक्शन निकालता है और उसे बेला के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिससे मॉर्फिन का असर खत्म हो जाता है और बेला जिंदा हो जाती है। इधर बेवर्ली जैक को ढूंढ रही होती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो अपने कलीग से पूछती है कि जैक कहाँ है, तो वो उसे बताता है कि हैनिबल लेक्टर ने अभी उसे कॉल किया था और वो अभी हॉस्पिटल गया है अपनी बीवी के पास। ये सुन के बेवर्ली समझ जाती है कि हैनिबल हॉस्पिटल में होगा, तो वो उसके घर में जाके छानबीन करने का प्लान करती है। इधर बेला को जब होश आता है तो जैक उसका हाथ थामता है और उससे कहता है कि वो मरने का ना सोचे। तभी हैनिबल वहाँ आता है तो बेला उससे कहती है कि वो उसकी नजरों के सामने से दूर हो जाए। हैनिबल उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो अपना वादा नहीं निभा सका। ये सुन के बेला उसे एक थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। तभी हैनिबल वहाँ से चला जाता है और बेला रोने लगती है क्योंकि हैनिबल ने उसे चैन से मरने भी नहीं दिया था। इधर बेवर्ली हैनिबल के घर में जाती है छानबीन करने के लिए। उसे उसके घर में बेसमेंट मिलता है तो वो उसके अंदर जाती है, जहाँ वो एक फ्रिज देखती है जिसके अंदर इंसान का मीट पड़ा हुआ था। ये देख के वो समझ जाती है कि हैनिबल ही वो कातिल है और तभी हम देखते हैं कि हैनिबल ठीक उसके पीछे खड़ा है। ये देख के वो बहुत डर जाती है और वो उसे शूट करती है और इसी के साथ चौथा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हैनिबल ने बेवर्ली को मार डाला था और अगले दिन वो उसका मांस पकाता है और जैक को अपने खाने पे बुलाता है। वो जैक को बेवर्ली का ही मांस खिलाता है और जैक इस बात से अनजान था। जैक उससे शुक्रिया अदा करता है उसकी बीवी की जान बचाने के लिए। तो हैनिबल उससे कहता है कि वो उसका दोस्त है और वो नहीं चाहता कि उसे कोई दुख हो, इसीलिए उसने उसकी बीवी की जान बचाई। उसके बाद हम फ्रेडी लाउंस को देखते हैं जो एक बिल्डिंग की तरफ जा रही थी। उसे हैनिबल ने एक अनजान नंबर से कॉल किया था उस बिल्डिंग में आने के लिए। जब वो वहां पहुंचती है तो वो बेवर्ली की लाश देखती है जिसे टुकड़ों में काट दिया गया था। वो तुरंत FBI को कॉल करती है और जैक अपनी टीम के साथ वहां पे आता है। फ्रेडी जैक से कहती है कि अंदर जिसकी लाश है वो FBI एजेंट थी। जब जैक अंदर जाता है तो वो बेवर्ली की लाश देख के हैरान हो जाता है क्योंकि किलर ने उसके शरीर को बराबर हिस्से में काट के उसे कंटेनर में रख दिया था। जैक ये देख के बहुत रोता है क्योंकि बेवर्ली उसके बहुत क्लोज थी। पूरा FBI बेवर्ली की मौत से सदमे में था और जैक उन सबको कहता है कि जिसने भी ये किया है वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। कुछ देर बाद जैक और अलाना विल के पास जाते हैं और उसे बेवर्ली की मौत की खबर सुनाते हैं। विल जैक से कहता है कि उसे बेवर्ली की लाश देखनी है, तो जैक उसे अपने साथ वहां तक ले जाता है। वो उसके कैदी के कपड़े उतार देता है और उससे कहता है कि वो पता लगाए कि ये सब कैसे हुआ है। विल जब सोचने जाता है तो वो फोकस नहीं कर पाता क्योंकि बेवर्ली उसके बहुत क्लोज थी। तभी वो बेवर्ली को हेलुसिनेट करता है और वो उससे कहती है कि वो उसे सिर्फ एक एविडेंस समझे। ये देख के वो सोचता है कि बेवर्ली को उस किलर ने कैसे मारा होगा। वो उसे यहाँ पर लाया और उसने उसका गला दबा के उसे मार डाला। उसके बाद उसने उसकी बॉडी को फ्रीज कर दिया ताकि वो स्टिल रह सके और उसके बाद कटर से उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और उन्हें एक एक कंटेनर में कैद कर दिया क्योंकि वही उसका डिजाइन है। तभी जैक वहाँ आता है और उससे पूछता है कि उसने क्या देखा। तो विल उसे बताता है कि ये चेसापीक रिपर का काम है। वो उससे ये भी कहता है कि उसने बेवर्ली को वार्न किया था कि वो कातिल के इतना नजदीक ना जाए, लेकिन बेवर्ली ने जरूर उसे पकड़ लिया होगा इसीलिए उसने उसे मार डाला। जैक उससे पूछता है कि ये रिपर कौन है, तो विल उसे बताता है कि उसे खुद पता लगाना पड़ेगा जैसे बेवर्ली ने पता लगाया। कुछ देर बाद विल को वापस जेल में ले जाया जाता
जाता है जहाँ डॉक्टर चिल्टन उसका इंटरव्यू लेता है। चिल्टन उससे पूछता है कि उसने बेवर्ली के साथ क्या डिस्कस किया था, तो विल उसे बताता है कि उसने कहा था कि वो हैनिबल के नजदीक ना जाए। चिल्टन उसे बताता है कि वो जानता है कि गिडियन और वो दोनों जानते हैं कि वो रिपर कौन है, तो विल उसे कहता है कि ये सच है और वो दोनों एक ही इंसान का नाम लेंगे। विल उससे ये भी कहता है कि काश वो गिडियन से बात कर पाता ताकि वो सच जान सके, और क्या उसे क्यूरियोसिटी नहीं हो रही है कि रिपर कौन है। ये सुनकर चिल्टन को जिज्ञासा होती है कि आखिर रिपर कौन है, तो वो एक कदम उठाने का सोचता है। इधर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में बेवर्ली की लाश लाई जाती है, जिसे देख के इन्वेस्टिगेटर्स रोने लगते हैं। जैक उनसे कहता है कि वो लोग अपने आप को ब्लेम करना बंद करे कि वही उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। तभी वो जैक को बताते हैं कि उन्हें डीएनए टेस्ट से पता चला है कि ये किडनी बेवर्ली की नहीं है, बल्कि इन किडनीज को यहाँ पे प्लेस किया गया है और बेवर्ली की किडनी वो किलर उठा के ले गया है। फिर हमें हैनिबल दिखाया जाता है जो बेवर्ली की किडनी को काट के उसका पेस्ट बनाता है और उसके बाद उसकी डिश बना के उसे खाता है। इधर चिल्टन को जिज्ञासा थी कि आखिर रिपर कौन है, इसीलिए वो गिडियन को अपनी जेल में ले आता है जो कि अभी जिंदा था। गिडियन विल से पूछता है कि वो उससे क्या बात करना चाहता है, तो विल उसे बताता है कि उसे पता है कि वो रिपर को जानता है, तो वो उसे बता दे कि आखिर असली रिपर कौन है। गिडियन उससे कहता है कि उसने उसे शूट करके मारने की कोशिश की थी, तो वो उसे ये सब क्यों बताए। ये सुन के विल उससे कहता है कि अगर वो उसे नहीं बताएगा तो हो सकता है कि चेसापेake रिपर उसे भी मार डाले। गिडियन उससे कहता है कि रिपर एक डेविल है जो अपना काम छुप के करता है और वो एक धुएं की तरह है जो किसी को दिखाई नहीं देता। इधर हैनिबल चिल्टन से मिलने आया होता है और गिडियन को जेल में देख के वो उससे पूछता है कि उसने गिडियन को वापस जेल में क्यों बुलवाया। चिल्टन उससे झूठ कहता है कि उसने विल की थेरेपी के लिए उसे यहाँ पे बुलाया है ताकि उसे याद आ सके कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ है। वो हैनिबल से कहता है कि उसने विल को मिसलीड किया है और विल ये बात जानता है, इसीलिए वो उससे अब कभी मिलना नहीं चाहता। हैनिबल ये सुन के उससे कहता है कि क्या वो गिडियन से बात कर सकता है, तो चिल्टन उसे अलाउ कर देता है। हैनिबल गिडियन के पास जाके ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो दोनों पहली बार मिले हैं। वो उससे कहता है कि वो डॉक्टर लेक्टर है और वो एक साइकाइट्रिस्ट है, तो गिडियन उससे कहता है कि उसे उससे मिलके बहुत खुशी हुई। हैनिबल उससे कहता है कि वो विल का साइकाइट्रिस्ट, तो गिडियन उससे कहता है कि विल का दिमाग बहुत तेज है और वो चेसापेake रिपर को जरूर पकड़ेगा। हैनिबल जब जेल के बाहर जाता है तो उसे वहाँ पे फ्रेडी लाउंस मिलती है जो उसे बताती है कि विल ने उसे मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन वो उसे किस काम से बुला रहा है ये उसे पता नहीं है। जब वो अंदर जाती है तो नर्स उसे विल के पास लेके जाता है। वो उससे सारे रूल्स बताता है और उससे कहता है कि वो विल से दूर रहे। जब फ्रेडी अंदर जाती है तो विल उससे एक फेवर मांगता है। वो उससे कहता है कि उसे पता है कि रिपर उसके आर्टिकल्स पढ़ता है और वो उसकी मदद से उसे बताना चाहता है कि वो उससे बात करना चाहता है। फ्रेडी उससे कहती है कि इन सबके बदले में उसे उसकी स्टोरी के राइट्स चाहिए, तो विल उससे कहता है कि उसे मंजूर है। अगले दिन फ्रेडी अपनी साइट पे आर्टिकल लिखती है कि विल उस किलर से बात करना चाहता है जिसने जज और उस शेरिफ को मारा है। ये खबर हैनिबल भी पढ़ता है और उसे पता था कि विल ऐसा क्यों कर रहा है। इधर विल जब अकेला होता है तो नर्स उसके पास आके उससे कहता है कि उसे उसका काम बहुत पसंद है क्योंकि वो जिस तरह से अपने विक्टिम्स को मारता है वो काबिले तारीफ है। विल ये सुन के समझ जाता है कि जरूर वो नर्स ही किलर है, इसीलिए वो उससे यहाँ पे बात करने आया है। विल उससे कहता है कि चिल्टन सब कुछ सुन रहा होगा, तो नर्स उससे कहता है कि उसने सारी तारें काट दी हैं। विल उससे पूछता है कि उसने जज और उस शेरिफ को क्यों मारा, तो वो उससे कहता है कि उसने सिर्फ शेरिफ को मारा था, जज को उसने नहीं मारा। वो विल से कहता है कि वो उसे अपना दोस्त मानता है और वो उसके साथ काम करना चाहता है। ये सुन के विल उसकी दोस्ती एक्सेप्ट करता है और उससे कहता है कि उसे उसके लिए एक काम करना होगा, उसे हैनिबल लेक्टर को जान से मारना होगा। वो नर्स उसकी बात मान लेता है और उससे कहता है कि उसका काम हो जाएगा। उनके बीच की हुई सारी बातें गिडियन सुन लेता है और उसे पता चलता है कि विल उससे कत्ल करवा रहा है। कुछ देर बाद विल सोचता है कि उसके पीठ से पंख निकल रहे हैं, मानो कि वो एक एंजल हो। तभी अलाना वहां आके उसे जगाती है तो विल अपने सपने से बाहर निकलता है। अलाना उससे कहती है कि उसे उसकी चिंता हो रही है क्योंकि उसने किलर को बुला लिया है अपने से बात करने के लिए। विल उससे कहता है कि बेवर्ली की मौत उसकी वजह से हुई थी और उसने उसे वार्न किया था हैनिबल लेक्टर के पास जाने के लिए, लेकिन फिर भी वो गई और हैनिबल ने उसे मार डाला। अलाना ये सुन के उससे नाराज हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी वो कैमरा में गिडियन को देखती है और चिल्टन से पूछती है कि उसने गिडियन को वापस जेल में क्यों बुलाया। चिल्टन उससे कहता है कि वो विल की मेमोरी रिकवर करने में उसकी मदद करने आया है। ये सुन के अलाना उससे कहती है कि वो गिडियन से मिलना चाहती है, तो चिल्टन उसे अलाउ कर देता है। अलाना जब गिडियन से मिलने जाती है तो वो उससे पूछती है कि उसने उसे मारने की कोशिश की थी और वो कौन था जिसने उसका घर का पता उसे बताया था। गिडियन उससे कहता है कि वो ये बात उसे नहीं बता सकता, लेकिन वो इतना बता सकता है कि विल ने अपने लिए एक छोटी सी चिड़िया तैयार की है जो उसके लिए बाहर जाके दाने लाएगी और पहला दाना हैनिबल लेक्टर है। ये सुन के अलाना हैरान हो जाती है और तुरंत जैक को ये बात बताती है। इधर हैनिबल जब स्विमिंग कर रहा होता है तो वो किलर वहां आके उसे सिडेट कर देता है जिससे हैनिबल बेहोश हो जाता है। इधर जैक और अलाना हैनिबल के ऑफिस में जाते हैं उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। उस किलर ने हैनिबल के गले में फंदा लटका रखा था और उसे बांध रखा था और उसके पैर के नीचे उसने एक बाल्टी लगाई थी और जब वो बाल्टी हट जाती तो हैनिबल की मौत हो जाती। हैनिबल उससे
उससे कहता है कि उसे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, वो अगर विल को रिपर समझ रहा है तो वो गलत है क्योंकि विल कातिल है ही नहीं। वो किलर उससे कहता है कि वो जानता है कि वो कातिल नहीं है और उसकी आंखों में देख के उसे पता चल रहा है कि वही चेसापीक रिपर है, लेकिन फिर भी वो उसे मारेगा ताकि वो खुद को चेसापीक रिपर बना सके। यानी वो रिपर का पूरा क्रेडिट लेना चाहता था ताकि वो फेमस हो सके। जब वो किलर हैनिबल को मारने वाला होता है तो जैक वहां आके उस किलर को शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो हैनिबल को वहां से उतारते हैं जिससे उसकी जान बच जाती है और इसी के साथ 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है। छठे एपिसोड की शुरुआत में हम हैनिबल को देखते हैं जो आराम से पियानो बजा रहा था और वो अपनी इंजरी से रिकवर कर रहा था। इधर जैक विल से मिलने आता है और उससे पूछता है कि क्या उस किलर को उसने भेजा था हैनिबल को मारने के लिए। तो विल उससे कहता है कि उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि ये बहुत जरूरी था। वो जैक से पूछता है कि कत्ल करने के बाद रिपर क्या करता है। तो जैक उससे कहता है कि वो ऑर्गन्स को ले जाता है। विल उससे पूछता है कि क्या वो जानता है कि वो ऐसा क्यों करता है। तो जैक उससे कहता है नहीं। विल उसे बताता है कि रिपर ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि अगर वो ज्यादा देर तक मीट को रखेगा तो वो स्पॉइल हो जाएगा, इसीलिए वो कत्ल करके उनके ऑर्गन्स तुरंत ले जाता है। जैक उससे कहता है तो ये किलर जेकब हॉब्स की तरह है। तो विल उससे कहता है नहीं, क्योंकि जेकब हॉब्स उन लड़कियों का ऑनर करता था, लेकिन ये किलर अपने विक्टिम को पिग समझता है इसीलिए वो उन्हें स्लॉटर करता है। विल उससे ये भी कहता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हैनिबल ही है और ऐसा भी हो सकता है कि जब वो हैनिबल के डिनर पे गया हो तो उसने इंसान का मीट उसे सर्व किया हो और उसने उसे चाव से खाया भी हो। इधर हैनिबल इंसान का मीट काट रहा होता है और अलाना उसके साथ होती है। वो अलाना से कहता है कि ये बीफ है और वो उसे रिकवरी करने में उसकी मदद करेगा। अलाना उससे पूछती है कि उसे रिकवरी करने में और कितना टाइम लगेगा। तो हैनिबल उससे कहता है कि अब उसकी भूख बढ़ गई है और उसे रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके जाने के बाद हैनिबल अपनी रेसिपी की बुक निकालता है और एक इंसान को सेलेक्ट करता है मारने के लिए। अगले दिन FBI को एक आदमी की लाश मिलती है जिसमें पेड़ उगाया गया था और उसके सारे ऑर्गन्स गायब थे सिवाय लंग्स के। वो सभी जब वहाँ की जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किलर उस आदमी को पॉइजनस समझता था, इसीलिए उसने उसके शरीर में सारे जहरीले फूल डाले हैं। रात को जैक हैनिबल से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसे विल के लिए बहुत चिंता हो रही है क्योंकि वो इंसान नहीं रहा जिसे वो पहले जानता था। हैनिबल उससे कहता है कि वो भी ऐसा ही सोचता है और अब वो इन कामों से ब्रेक लेना चाहता है क्योंकि उस पे आए दिन अटैक्स होते रहते हैं। जैक उससे अपने रिसेंट केस के बारे में डिस्कस करता है तो हैनिबल उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि उससे अब ये सब नहीं होगा। इधर विल गिडियन को कहता है कि उसने हैनिबल की मदद करके बहुत गलती करी क्योंकि वो जानता है कि अब वो उसे मार डालेगा। गिडियन उससे कहता है कि वो अभी सेल में बंद है तो वो यहाँ पे सेफ है, तो वो उसे कैसे मार सकता है। ये सुन के विल उसे बताता है कि हैनिबल कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसी ने कहा था कि वो एक डेविल है जो कि शैडो में काम करता है। अपनी मौत के डर से गिडियन उसे सच उगल देता है और उससे कहता है कि जिस रात वो उसे वहाँ पे लेके आया था वो हैनिबल से मिला था। उसके घर में ढेर सारे फूल थे जिसकी सुगंध वो अब भी नहीं भूल सकता और उसी ने उसे अलाना की लोकेशन दी थी ताकि वो वहाँ जाके उसे मार सके। विल जानता था कि चिल्टन ये सब सुन रहा है तो वो चिल्टन को मैसेज देता है कि ये सारी बातें वो जैक को बता दे। कुछ देर बाद चिल्टन जैक के पास जाता है और उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाता है। जैक उससे कहता है कि गिडियन एक पागल है तो वो उस पर विश्वास क्यों करे। चिल्टन जैक से कहता है कि गिडियन झूठ नहीं बोल रहा क्योंकि उसने हैनिबल के डाइनिंग रूम को देखा है इसीलिए वो उसे अच्छी तरह डिस्क्राइब कर पाया है। जैक ये सुन के सोचता है और उसे लगने लगा था कि शायद हैनिबल ही कातिल है। तभी चिल्टन उसे बताता है कि एक बार जब वो हैनिबल के घर गया था तो उसने उसे किसी की जीभ सर्व करी थी, लेकिन वो उस समय रिकवर कर रहा था तो वो नॉनवेज नहीं खा सकता था। हैनिबल ने वहाँ पे उसका जोक बनाया था और उससे कहा था कि वो उसकी जीभ खाना चाहता है। ये सारी बातें इसी ओर ले जाती हैं कि वो एक कैनिबल है जो इंसानों को मार के खा रहा है और शायद विल उसके बारे में बिल्कुल सही है। उस लाश की जब पोस्टमार्टम होती है तो एग्जामिनर्स को पता चलता है कि उसके लंग्स में एक पानी है जो कि लोकेशन बताता है कि उसका कत्ल किस एरिया में हुआ होगा। वो जैक को वो लोकेशन बताता है और FBI छानबीन करना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद जैक अलाना से मिलने जाता है जो कि विल के डॉग्स के साथ खेल रही थी। अलाना उससे कहती है कि अब विल उसके दिल से पूरा उतर चुका है क्योंकि वो हैनिबल को ही दोषी ठहरा रहा है जिसे वो इतने सालों से जानती है। जैक उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि विल उसे मैनिपुलेट कर रहा है। तो अलाना उससे कहती है कि उसे लगता है कि वो सब झूठ कह रहा है। इधर हैनिबल विल से मिलने आता है और उससे कहता है कि वो उसे अपना एक दोस्त मानता था लेकिन उसने उसकी जान लेनी चाहिए जिससे वो उससे बहुत नाराज है। विल उससे कहता है कि वो नाटक करना बंद करे और वो जानता है कि उसने उसे मैनिपुलेट किया था जिससे वो खुद को किलर समझने लगे। उसने बेवर्ली को मारा है और वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। हैनिबल उससे कहता है कि उसे जिसने भी मारा हो वो भी चाहता है कि वो पकड़ा जाए। ये कह के हैनिबल वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हैनिबल मर्डर्स करता है और उनके मांस की डिश पकाता है। इधर जैक बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि रिपर हर दिन एक मर्डर कर रहा था। जेल में गिडियन को ट्रांसफर किया जाता है जहाँ चिल्टन उससे मिलने आया था। वो उससे कहता है कि एजेंट जैक क्रॉफर्ड उससे मिलना चाहता है और वो बिल्कुल भी उससे बदतमीजी ना करे क्योंकि वो ये नहीं सहेगा। जैक उससे मिलता है तो वो उससे पूछता है कि उसने उसकी रिकॉर्डिंग सुनी जहाँ उसने हैनिबल के डाइनिंग टेबल को डिस्क्राइब किया था जो कि एकदम सेम था। गिडियन उससे झूठ कहता है और उससे कहता है कि चिल्टन ने उसे ये सब
कहने के लिए उसे कहा था। ये सुन के चिल्टन जैक से कहता है कि इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये झूठ कह रहा है। ये सुन के जैक वहाँ से चला जाता है और गिडियन को वहाँ से ट्रांसफर किया जाता है। वहाँ पे 2 गार्ड्स होते हैं जिन्हें हैनिबल ने खरीद लिया था। वो गिडियन को बुरी तरह मारते हैं और उसे उठा के नीचे फेंक देते हैं, जिससे गिडियन जख्मी हो जाता है। इधर रात को हैनिबल ने अपने घर में एक पार्टी रखी हुई थी जहाँ बहुत से लोग आए थे। जैक जब वहाँ आता है तो उसकी नजर खाने पे होती है और उसे लगने लगता है कि हैनिबल इंसान का मीट सर्व कर रहा है। तभी चिल्टन वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि वो इन डिशेस को देखे। इन डिशेस को वो बिल्कुल भी नहीं खाने वाला क्योंकि ये इंसान का मांस लगता है। चिल्टन जैक से कहता है कि गिडियन उससे झूठ कह रहा था और अब उसे विल की बातों पे पूरा विश्वास है कि हैनिबल ही कातिल है। जब हैनिबल जैक को देखता है तो वो उससे मिलने आता है। जैक हैनिबल से कहता है कि उसे अभी भूख नहीं है, तो वो उसके खाने में से कुछ डिशेस अपने घर ले जाना चाहता है ताकि वो घर पे बैठ के उसे आराम से खा सके। हैनिबल ये सुन के हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि उन्हें पता चल गया है कि वो कैनिबल है। जब जैक उन डिशेस को अपने साथ ले जाता है तो हैनिबल चिल्टन की तरफ देखता है और चिल्टन को एक आंख मारता है, जिससे चिल्टन समझ जाता है कि यही कातिल है जो उससे मजे ले रहा है। जैक वो खाना अपने एग्जामिनर के पास ले जाता है और उन्हें उसकी जांच करने के लिए कहता है। इधर अलाना हैनिबल के पास होती है और हैनिबल उसे पियानो बजाना सिखाता है। अलाना उसे कहती है कि जैक उसे एक सस्पेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, तो हैनिबल उससे कहता है कि ये सभी विल की वजह से हो रहा है क्योंकि वो मानता है कि वही कातिल है। अलाना उससे कहती है कि वो विल को कभी माफ नहीं करेगी क्योंकि उसकी वजह से हैनिबल पे उंगलियां उठ रही थी। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि विल उसका भी अकेला दोस्त था और अब वो दोनों ही अकेले हो गए हैं। तभी वो दोनों किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। रात को जब अलाना सो रही होती है तो हैनिबल उसके कान के पास चुटकी बजाता है, ये जानने के लिए कि वो अच्छी नींद में है या नहीं। जब अलाना नहीं उठती तो वो चुपके से वहाँ से हॉस्पिटल जाता है जहाँ पे गिडियन भर्ती था। वो गिडियन के पास एक नर्स बन के जाता है और उसे वहाँ से किडनैप कर लेता है। अगली सुबह FBI को उसी हॉस्पिटल में एक नर्स की लाश मिलती है जिसे पिछली रात मार के हैनिबल ने लटका दिया था और उसके ऑर्गन्स वो अपने साथ ले गया था। एग्जामिनर्स को लगता है कि ये गिडियन का काम है और वो यहाँ से एस्केप कर गया है, लेकिन जैक उनसे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि गिडियन की टांग टूटी हुई थी तो वो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता, यानी जरूर रिपर उसे अपने साथ ले गया है। इधर अलाना की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने साइड में हैनिबल को पाती है जो कि रातों रात अपना काम खत्म करके वहाँ पे आके सो गया था। तभी हैनिबल के घर की डोरबेल बजती है तो हैनिबल देखने जाता है कि वहाँ पे कौन है। दरवाजे पे जैक होता है जो उससे कुछ सवाल पूछने आया था। वो उसे बताता है कि कल रात गिडियन को किसी ने किडनैप कर लिया है और वहाँ पे एक एम्प्लॉय की लाश भी है। हैनिबल उससे पूछता है कि इससे उसका क्या लेना देना, तो जैक उससे पूछता है कि कल रात वो कहाँ पे था। हैनिबल उससे कहता है कि वो यहीं अपने घर पे था और कहीं नहीं गया। ये सुन के जैक उससे कहता है कि क्या कोई और यहाँ पे है जो ये कंफर्म कर सकता है। तो अलाना बेडरूम से निकलती है और उससे कहती है कि वो वेरीफाई कर सकती है कि हैनिबल पूरी रात उसके साथ था। ये सुन के जैक वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब भी हैनिबल पे उसे शक था। इधर हैनिबल गिडियन की टांग काट के उसका मांस पकाता है और उसे अपने डाइनिंग टेबल पे बैठा के उससे कहता है कि उसने उसी की टांग का मांस पकाया है जो कि बहुत स्वादिष्ट होने वाला है क्योंकि उसे उसने क्ले में बनाया है। गिडियन उससे कहता है कि उसने उसकी टांग क्यों काटी, तो हैनिबल उससे कहता है कि उसकी टांग किसी लायक थी ही नहीं, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो उसकी टांग को अपने काम में लाए। ये सुन के गिडियन समझ जाता है कि वो अब मरने ही वाला है, तो वो जबरदस्ती अपने टांग का मांस खाता है और उससे कहता है कि वो बहुत स्वादिष्ट है। इधर इन्वेस्टिगेटर्स जैक को बताते हैं कि कल रात जो वो खाना लाया था उसमें उन्हें इंसान का मांस नहीं मिला। वो जैक को ये भी बताते हैं कि वो जो पेड़ उन्हें मिला है उसमें उन्हें कई सारे सैंपल्स भी मिले हैं जो कि बिल्कुल वैसे ही हैं जो उन्हें विल के मछली के फंदे में मिले थे और ये सभी विक्टिम्स के मांस से बनाए गए हैं जो कि हाल ही में मरे हैं। ये सुन के जैक समझ जाता है कि विल बिल्कुल निर्दोष है क्योंकि ये वही कातिल है जिसने पहले भी लोगों को मारा है और उसने विल पे इल्जाम लगा दिया था उन कत्लों का। एग्जामिनर उन्हें ये भी बताते हैं कि उस पेड़ में एक बार थी जो कि वर्जीनिया के जंगलों में पाई जाती है और उस एरिया में सिर्फ एक ही कैबिन है जिसकी लोकेशन वो जैक को देते हैं। जब जैक अपनी टीम के साथ उस कैबिन में जाता है तो वो लोग छानबीन करते हैं। तभी जैक बेसमेंट के एक गड्ढे के अंदर देखता है जहाँ पे उसे मिरियम दिखती है जो कि अभी जिंदा थी और उसका एक हाथ कटा हुआ था। इधर हैनिबल आराम से पियानो बजाता है क्योंकि सब उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था। तो दोस्तों ये थी 5th और 6th एपिसोड की कहानी और हम जल्दी ही 7th और 8th एपिसोड लाने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशन